कभी सोचा है कि माइक्रोसॉफ्ट और गूगल दुनिया की दो सबसे बड़ी टेक कंपनीज में से एक है, लेकिन इनके जो फिजिकल हार्डवेयर प्रोडक्ट आते हैं ना, ये बहुत ही कम आते हैं और हार्डवेयर के मामले में ये कंपनीज इतनी ज्यादा सक्सेसफुल नहीं है। इंक्लूडिंग इस लिस्ट में हम अमेजन को भी इंक्लूड कर सकते हैं। अगर आप लोगों को याद है, अमेजन ने अपना एक बार फायर फोन निकाला था, वो भी इतना ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाया था। हालांकि बीच बीच में कुछ एक्सेप्शंस देखने को मिले, जैसे एक्सबॉक्स देखने को मिला माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से, लेकिन इनकी सबके बारे में वीडियो में आगे चल के बात करेंगे। लेकिन अभी मेन करने वाले इन दो कंपनीज के बारे में और बाकी जितनी भी सिलिकॉन वैली बेस्ड कंपनी है ना, वो आकर कर क्या रही है। तो वीडियो अगर आप लोग को पसंद आया, कुछ भी सीखो इससे, और ऐसे ही थोड़े अलग टाइप की वीडियोस अगर आप लोग को पसंद है, लाइक करो वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करो। और यहाँ पे मैं सबसे पहले बात करने वाला हूं माइक्रोसॉफ्ट और गूगल के बारे में। तो यहाँ पे सबसे समझने वाली बात यह है कि आखिर इन दोनों कंपनीज का जो बिजनेस मॉडल है वो क्या है। वो ये रहता है कि दोनों जो कंपनीज है ना, वो आज के समय में एक इंटरनेट बेस्ड कंपनीज और एक सॉफ्टवेयर कंपनीज पहले, हार्डवेयर कंपनीज बाद में। यानी कि अगर हम बात करें गूगल की, तो गूगल जो अपना मेन रेवेन्यू कमाती है ना, वो कमाती है एड्स बेच के। यानी कि गूगल पे जो आपको एड्स देखने को मिलते हैं, यूट्यूब पे जो एड्स होते हैं, उनसे गूगल का मेन रेवेन्यू आता है। उसके बाद जो बाकी दूसरे सोर्सेज होते हैं जैसे सर्विसेज वगैरह, वहां से वो कैसा बनाते हैं। इसके साथ ही बात करें माइक्रोसॉफ्ट की, तो जो माइक्रोसॉफ्ट है ना, वो आज के समय में हार्डवेयर बना के पैसा नहीं बनाता, वो सॉफ्टवेयर को एज अ सर्विस सेल करता है और उससे बहुत ज्यादा पैसा अर्न करता है। पिछले 20 साल पहले जो थे ना मॉडल इनका, वो तो सॉफ्टवेयर बेच के पैसा बनाना, आजकल ये लोग सर्विस बेचते हैं। सिमिलर अमेजन का भी यही है। अमेजन क्या करती है, वो भी सर्विस बेचती है। यहां तक कि इसको जो प्राइम सब्सक्रिप्शन मॉडल है वो काफी ज्यादा सक्सेसफुल है। यहां तक कि AWS अमेजन के जो सर्वर्स होते हैं, जो क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो भी काफी ज्यादा पॉपुलर और वो भी काफी कंपनीज का सर्विस के रूप में प्रोवाइड करते हैं और इससे वो पैसा बनाते हैं। तो कहने का मतलब ये जो बड़ी टेक कंपनीज है ना, ये हार्डवेयर कंपनीज बाद में आती हैं और सॉफ्टवेयर कंपनीज पहले। लेकिन फिर बात करें आखिर इनके हार्डवेयर प्रोडक्ट्स का क्या है। जैसे बात करें गूगल की, तो गूगल का आपको मालूम है कि पिक्सल फोन आता था, पिक्सल से पहले नेक्सस फोन्स आपको देखने को मिलते थे। तो एग्जैक्टली उसके पीछे का रीजन ये था, जो गूगल है ना, वो एग्जैक्टली एंड्रॉइड को बनाती और वो एंड्रॉइड को प्रमोट करना चाहती है। और ये एंड्रॉइड का नए वर्जन को शोकेस करने के लिए हर साल वो एक पिक्सल फोन को डेवलप करते हैं और उसको यूज करके वो दुनिया को दिखाते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो प्रॉपर फोन बिजनेस में नहीं आ सकते, क्योंकि फोन बिजनेस में आना ना इतना कठिन काम नहीं है, उसमें पैसा ज्यादा लगता है। लेकिन गूगल के पास ऑलरेडी इतना पावर है कि वो इस बिजनेस में आ सकती है। सबसे पहले तो एक फोन बनाने के अंदर रिसर्च एंड डेवलपमेंट की कॉस्ट लगती है, उसके बाद उसकी मैन्युफैक्चरिंग की कॉस्ट लगती है, यहां तक कि उसके बाद सेल्स चैनल्स भी होने चाहिए, जिससे आप फोन्स को डिस्ट्रीब्यूट करो, फोन्स की मार्केटिंग सही होनी चाहिए, और फाइनली उसके बाद जाके आपको आफ्टर सेल सर्विस भी प्रोवाइड करनी चाहिए। और ये सारी बातें जब होती है ना, तब जाके एक सक्सेसफुल प्रोडक्ट क्रिएट होता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इन सब के बावजूद भी ये गारंटी नहीं है कि एक जो प्रोडक्ट कंपनी ने निकाला ना, वो सक्सेसफुल हो। जी हाँ, ये एक बात हो जाती है। इवन अगर हम बात करें गूगल की, तो गूगल का जो सेल्स वॉल्यूम है वो इतना ज्यादा नहीं है, लेकिन एंड्रॉइड को लेकर जो पूरा मार्केट शेयर है ना, वो उसके पास इंपॉर्टेंट चीज है। यानी कि गूगल को एट द एंड ऑफ द डे इस बात से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता कि आप गूगल का पिक्सल फोन यूज कर रहे हो कि सैमसंग का फोन यूज कर रहे हो। एट द एंड ऑफ द डे अगर आप गूगल का एंड्रॉइड यूज कर रहे हो, एंड्रॉइड की एप्स यूज कर रहे हो, उनकी सर्विसेज यूज कर रहे हो, एंड्रॉइड फोन में अगर उनके एड्स देख रहे हो, और उन्हीं चीज से उन्हें फर्क पड़ता है। अगर आप iOS पे जाओगे तो उन्हें फर्क पड़ेगा, लेकिन अगर आप किसी भी तरीके से एंड्रॉइड फोन पर ही रहोगे और एंड्रॉइड फोन पे स्विच करते रहोगे ना, इससे गूगल को इतना फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे वो तो आपसे पैसा बना ही रहे हैं। ऐसे ही बात करें सिमिलरली माइक्रोसॉफ्ट की है। अब माइक्रोसॉफ्ट क्या है, वो भी अपने अलग अलग तरीके से हार्डवेयर बिजनेस में उतर सकती है, लेकिन फिर भी देखा जाए तो मेजोरिटी है ना अपना सॉफ्टवेयर दूसरी कंपनीज को देती है। जैसे HP हो गई, Asus, Dell, Lenovo, अलग अलग कंपनीज हो गई, जो कि अपने कंप्यूटर्स के अंदर माइक्रोसॉफ्ट का सॉफ्टवेयर डाल डाल के बेचती है लोगों को, और माइक्रोसॉफ्ट उससे पैसा बनाती है। यहां तक कि माइक्रोसॉफ्ट का जो विंडोज है ना, वो भी उन्हें एज अ सॉफ्टवेयर बेचना उन्होंने कम कर दिया, उसे वो एज अ सर्विस ट्रीट कर रहे हैं। यहां तक कि क्या आप लोगों को मालूम है कि माइक्रोसॉफ्ट को इससे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता कि आप विंडोज ओरिजिनल चला रहे हो, पायरेटेड चला रहे हो। जब तक अगर आप विंडोज OS पे हो ना, इससे माइक्रोसॉफ्ट को कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो आपको सर्विस बेच रहे हैं और एट द एंड ऑफ द डे आपसे कहीं ना कहीं लॉन्ग रन में आपसे वो पैसा बना लेंगे, इसकी उन्हें बिल्कुल भी चिंता नहीं है। और ये मॉडल उनका सालों से बहुत ही ज्यादा हिट साबित हुआ। सिमिलर बात करें उनके सर्फेस लैपटॉप के बारे में, तो सर्फेस के नाम पे वो उतरना तो चाहे मार्केट के अंदर, लेकिन इतना ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाए। इवन बात करें जो माइक्रोसॉफ्ट है ना, उसने पास में बहुत ही ज्यादा अच्छे हार्डवेयर बेस्ड प्रोडक्ट्स बनाए हैं। जैसे बात करें ज़्यून की, ज़्यून एक ऐसा पोर्टेबल म्यूजिक प्लेयर था जिससे आईपॉड के कंपटीशन में उतारा गया था एक जमाने में। लेकिन जो ज़्यून था ना, ये आईपॉड से कई गुना बेटर था, लेकिन फिर भी मार्केट में सक्सेसफुल नहीं हो पाया। सिमिलर ऐसी कहानी सर्फेस लैपटॉप के साथ भी है। जब माइक्रोसॉफ्ट ने धीरे धीरे हार्डवेयर बिजनेस में कदम रखा, सर्फेस वाले लैपटॉप्स बनाना चालू करे, सर्फेस बुक, सर्फेस स्टूडियोज बनाना चालू करे, इनिशियली काफी अच्छा पॉजिटिव ट्रीटमेंट मिला, लेकिन जब सेल्स नंबर, सेल्स वॉल्यूम भी भारी आती है, वो इतना नहीं हो पाए। और
एग्जैक्टली देखा तो माइक्रोसॉफ्ट को इससे फर्क भी नहीं पड़ता, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट का जो मेन बिजनेस है ना वो हार्डवेयर बनाना नहीं है। हार्डवेयर वो सेकेंडरी रूप से ट्रीट कर रहे हैं और उन्हें सिर्फ मार्केट को गाइड करना है कि इस तरीके से फ्यूचर में आपको लैपटॉप्स और कंप्यूटर्स देखने को मिले, और उन्हीं चीजों को गाइड कर रहे हैं। यानी कि थैंक्स टू सरफेस लैपटॉप आपको थिन एंड लाइट टच स्क्रीन लैपटॉप्स मार्केट में देखने को ज्यादा मिलने लगे। ये सरफेस के कारण ये चीज ज्यादा प्रमोट हुई। इवन अगर हम सरफेस डुओ की बात करें, जो कि देखा तो एक एंड्रॉइड फोन है जिसके अंदर माइक्रोसॉफ्ट की कस्टम स्किन लगी हुई, उसको वो फोल्डेबल फोन बना रहे हैं, तो इनडायरेक्ट वे में देखा जाए तो कहीं ना कहीं वो अपने ही सर्विसेज को उसके अंदर बेच रहे हैं और ये क्रिएट कर रहे हैं जैसे एक नई प्रोडक्ट की कैटेगरी आ रही है ना, जिसे फोल्डेबल फोन कहा जाता है। उस तरीके से वो मार्केट को कैसे इन्फ्लुएंस करे, क्योंकि उन्हें मालूम है हो सकता है सरफेस उन्होंने एक इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट बनाया लेकिन इतना ज्यादा मार्केट में चली नहीं, लेकिन इसका वो इन्फ्लुएंस दूसरी कंपनीज पे करना चाहते हैं जो कि आगे चल के माइक्रोसॉफ्ट की एप्स अपने फोन के अंदर डाल कर दे, और फोल्डेबल फोन को बारे में बताना चाहते हैं किस तरीके से आप सॉफ्टवेयर वगैरह को इस तरीके से ऑप्टिमाइज कर सकते हो कि अलग से वो दो स्क्रीन पर चलाया जा सके। ये भी एक तरीके का कंसेप्ट है। और ऐसे ही बात करें गूगल की, तो गूगल की जो पिक्सल लाइनअप है ना, फोन्स उन्होंने अच्छे बनाए लेकिन मार्केट में इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे, ना ही उनका सेल्स वॉल्यूम आ रहा है। लेकिन गूगल के पास इतना मैन पावर, इतना पैसा, इतनी ताकत है, वो चाहे तो पिक्सल को पूरा का पूरा ब्रांड खड़ा कर सकते हैं और आगे चल के जो एंड्रॉइड होता है ना उसके ऊपर भी रिस्ट्रिक्शन डाल सकते हैं कि एंड्रॉइड से पिक्सल फोन में मिलेगा, दूसरी कंपनीज क्या वो एंड्रॉइड नहीं बेचेंगे। लेकिन गूगल ऐसा नहीं करती, क्योंकि गूगल जानते हैं कि ये सब करने में बहुत ज्यादा टाइम, बहुत ज्यादा एफर्ट, बहुत ज्यादा मनी लगेगा और लॉन्ग रन के लिए चीज प्रॉफिटेबल नहीं है, क्योंकि इसका यूज करते ही मार्केट में कॉम्पिटिशन वो बहुत बड़ा खड़ा कर देंगे। एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पे सैमसंग का। सैमसंग गूगल की पार्टनर कंपनी, दोनों काफी अच्छे तरीके से मिलकर काम करते हैं, लेकिन फिर भी देखा तो सैमसंग ने पास में बारडा ओएस, टाइजन ओएस नाम से अपने खुद के ओएस वाले फोन्स को बनाना चाहा, लेकिन वो इतना अच्छे तरीके से सक्सेसफुल हो नहीं पाए, इसलिए वो एंड्रॉइड पर रिलाई करता है। लेकिन कल अगर गूगल डायरेक्टली अगर सैमसंग से कंपीट करने लग जाए तो सैमसंग भी क्या करेगा ना, गूगल से पीछे हटके अपना खुद का ओएस क्रिएट करेगा और उसे मार्केट में प्रमोट करेगा, क्योंकि देखा जाए तो सैमसंग के पास इतनी कैपेबिलिटी कि वो ये चीज पॉसिबली कर सकता है। और इसका एक और रीजन ये भी है कि सैमसंग का मार्केट शेयर, जो सेल्स वॉल्यूम, जिस क्वांटिटी में वो फोन्स बेच रहे हैं ना, वो दुनिया में सबसे ज्यादा है और इस चीज का फायदा वो उठा सकते हैं। लेकिन गूगल के पास ये एडवांटेज नहीं है। गूगल के पास उनका सॉफ्टवेयर है, सैमसंग का हार्डवेयर है, तो अगर उन्हें फर्क नहीं पड़ता अगर गूगल का सॉफ्टवेयर अगर सैमसंग के मेजॉरिटी फोन्स में जाके मिले और दुनिया में जो सबसे ज्यादा जो फोन्स बिक रहे हैं वो अगर एंड्रॉइड फोन्स बिके, तो इससे एट द एंड ऑफ द डे गूगल को ही प्रॉफिट होगा। तो देखा जाए तो यहाँ पे वो हार्डवेयर पे इतना ज्यादा फोकस नहीं करते, इसकी बजाय वो हर साल एक सॉफ्टवेयर बनाने पे फोकस करते हैं। वहीं बात करें पिक्सल लाइनअप की, तो पिक्सल लाइनअप के अंदर हर साल यही होता है यार, वो फोन बनाते सिर्फ दुनिया को शोकेस करने के लिए एग्जैक्टली फोन के अंदर क्या है, क्या चीजें देखने को मिल रही हैं और एग्जैक्टली नए एंड्रॉइड वर्जन के अंदर क्या। वो कभी ये पूरा मेन एम रखते ही नहीं है कि एग्जैक्टली इस फोन को ना हमें बेस्ट सेलिंग फोन बनाना है। कुछ इंटरेस्टिंग फीचर्स वो डाल के देते हैं, लेकिन कभी भी उनका मेन मोटिव ये नहीं होता। इसके साथ ही बात करें तो गूगल ने इससे पहले काफी सारी नई नई प्रोडक्ट कैटेगरीज को भी ट्राई किया। जैसे बात करें गूगल ग्लास की, तो वो भी था अच्छा प्रोडक्ट साबित नहीं हुआ। ऐसी बात करें क्रोमकास्ट की, क्रोमकास्ट इनिशियली काफी ज्यादा अच्छा प्रोडक्ट साबित हुआ था जब वो इंडिया में आता, लेकिन उसके बाद जैसे जैसे एंड्रॉइड टीवीज मार्केट में पॉपुलर होने लगे तो क्रोमकास्ट उनके अंदर बिल्ट इन आने लगा, जिससे जो क्रोमकास्ट है वो बिल्कुल ही यूजलेस हो गया। और देखा जाए तो इसके पीछे भी गूगल की यही स्ट्रेटेजी थी। गूगल अपना क्रोमकास्ट और एंड्रॉइड टीवी वाली जो चीज थी ना वो प्रमोट करना चाहती थी। अब एंड्रॉइड टीवी अगर आप यूज कर रहे हो तो गूगल को इससे फर्क नहीं पड़ता आप क्रोमकास्ट खरीदो या नहीं खरीदो, क्योंकि क्रोमकास्ट की जो फंक्शनलिटी वो उसमें बिल्ट इन है। और एट द एंड ऑफ द डे जितने भी एंड्रॉइड टीवीज मार्केट में बिक रहे हैं ना, उनसे इनडायरेक्टली गूगल कहीं ना कहीं पैसा बना रही है, लॉन्ग रन में भी बनाते रहेगी, क्योंकि गूगल है ना पूरा का पूरा जो मॉडल है ना का सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल पर है। ऐसे ही बात करें अमेजन की, तो अमेजन ने भी यही किया। अमेजन देखा तो अमेजन की वेबसाइट पे वो फोन्स भी बेचती है, लेकिन खुद का वो फोन नहीं निकालने की कोशिश करी थी पर वो इतना सक्सेसफुल नहीं हो पाए, इसलिए वो दूसरी अलग अलग कैटेगरीज में गए। पहली चीज है अमेजन का एको स्पीकर, स्मार्ट स्पीकर की कैटेगरी खाली पड़ी थी, वो अपना खुद का स्पीकर लिया, जिससे वो अपनी अमेजन की जो प्राइम म्यूजिक सब्सक्रिप्शन सर्विस है उससे प्रमोट करते हैं। फायर टीवी स्टिक लेकर आया अपनी, जिससे वो जो अपनी प्राइम वीडियो है वो से प्रमोट करते हैं। किंडल लेके आया, जो किंडल में जो सब्सक्रिप्शन सर्विस है उससे प्रमोट कर रहे हैं। यानी कि हार्डवेयर को वो ऐसा इकोसिस्टम के रूप में ट्रीट कर रहे हैं जिससे वो आगे चल के अपनी सब्सक्रिप्शन सर्विस बेच सके। ये इन कंपनीज का मेन मॉडल है। गूगल भी ये चीज ट्राई करती आ रही पिछले काफी लंबे समय से। सॉफ्टवेयर साइड में वो ऑलरेडी बहुत ही अच्छे इकोसिस्टम बना चुके हैं, जिसे हम कहते हैं जी सूट, जो वो बना चुकी है। माइक्रोसॉफ्ट भी सॉफ्टवेयर साइड में ऑफिस 365 के अंदर बहुत ही अच्छा इकोसिस्टम बना चुकी है, अगर आप लोगों को इसके बारे में नहीं मालूम तो। और इसी के साथ ही एक्सबॉक्स, जो कि उनका सबसे ज्यादा सक्सेसफुल हार्डवेयर प्रोडक्ट है ना, वो भी उन्होंने पिछले 20 साल में एक ब्रांड के रूप में स्टैब्लिश कर दिया। और देखा जाए तो वो भी एक काफी सक्सेसफुल इकोसिस्टम है। यानी कि अगर एक्सबॉक्स के बारे में आपको छोटा सा बताऊं तो एक्सबॉक्स वो गेमिंग कंसोल नहीं बेचते, उसके साथ उसके गेम्स बेचते, गेम पास एक सब्सक्रिप्शन
सब्सक्रिप्शन सर्विस बेचते हैं, Xbox लाइव गोल्ड एक सब्सक्रिप्शन सर्विस है, और जो दूसरे डेवलपर जो Xbox के लिए गेम बनाते हैं ना, उनमें से भी रॉयल्टी जो होती है ना 30% ऑलमोस्ट, वो भी माइक्रोसॉफ्ट को जाती है। जी हाँ, ये एक बात हो जाती है। और इतनी बात नहीं है, इनिशियली जब Xbox आया था ना तो वो भी इतना ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं रहा, लेकिन धीरे धीरे होते होते ये काफ़ी बड़ा एक सक्सेसफुल प्रोडक्ट साबित हुआ। और सिमिलरली इन कंपनीज के साथ भी है, ये कंपनीज धीरे धीरे अलग अलग प्रोडक्ट कैटेगरीज के अंदर जा रही है, नई नई चीज़ें इवॉल्व कर रही हैं, और ये देख रही हैं कि कोई प्रोडक्ट अगर हम बनाए ना, उसके साथ हम सब्सक्रिप्शन कैसे बेचें। जी हाँ, आगे की जो पूरी कहानी हो रही है ना, वो सब्सक्रिप्शन वाले मॉडल पर ही है। जैसे जियो की बात करें या फिर हम एयरटेल की बात करें, ये कंपनीज भी लॉन्ग टर्म में सब्सक्रिप्शन वाली चीज़ों पे ही रिलाई करने वाली है। और जो दुनिया है ना, धीरे धीरे देखा जाए तो जो अपफ्रंट कॉस्ट होती है ना किसी भी प्रोडक्ट की, वो लेने से बेटर है कि वो सब्सक्रिप्शन वाले मॉडल में कंपनीज कैसे लेके आए। जी हाँ, तो देखा जाए तो आगे चल के हो सकता है आपको इतने इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट्स देखने को ना मिले इन कंपनीज की तरफ से, लेकिन ये हो सकता है कि आगे चल के आपको इंटरेस्टिंग सब्सक्रिप्शन बेस्ड सर्विसेज देखने को मिले जो कि यूजर को ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं। तो देखने वाली बात होगी कि आगे चल के इन कंपनीज के अच्छे हार्डवेयर आते हैं कि नहीं आते, क्योंकि देखा जाए तो जो कंपनीज है ना, मार्केट में एक नया कॉम्पिटिशन क्रिएट नहीं करना चाहती दूसरे ब्रांड्स के कंपैरिजन में। ये मार्केट में अपनी खुद की अलग पहचान बनाना चाहती हैं और कंपटीशन से बिल्कुल दूर रहना चाहती है। जैसे कि मार्केट में कोई नया प्रोडक्ट लाती हैं तो एक ऐसी कैटेगरी होगी जहां पे बिल्कुल कंपटीशन नहीं होगा, और उसके अराउंड अपना सर्विस और अपना नेटवर्क डेवलप करेंगे जिससे वो लोग पैसा बना सकें। तो देखा जाए तो ये पूरी कहानी हो जाती है इनके बारे में, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट, गूगल है, इवन इसमें अमेजन को भी इंक्लूड कर सकते हैं ना। ये आज के समय में देखा तो हार्डवेयर पे इतना ज़्यादा फोकस नहीं कर रही हैं। तो ये एक पीछे की एनालिसिस थी जो मैंने आप लोगों को यहाँ पे एक्सप्लेन करी है। वेल, अगर आप लोग बताइए आपको कैसा लगा वीडियो, अगर इस टाइप के और चीज़ें देखना चाहते हो तो कमेंट में आप सजेशन भी दे सकते हैं। वीडियो अगर आप लोग को थोड़ा बहुत भी इंटरेस्टिंग लगा है, पसंद आया तो लाइक करो यार, चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों से शेयर करो, क्योंकि डेफिनेटली काफ़ी इन्फॉर्मेटिव चीज़ें शायद आप लोग को भी पहली बार पता चली होंगी, तो उसको शेयर करना तो बनता है यार। थैंक यू आपको वीडियो देखने के लिए। मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। गुड बाय।